आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अणुभार के बारे में। अणुभार कैसे निकाला जाता है, बड़े बड़े यौगिकों के अणुभार कैसे निकालते हैं। ये आपके 12th की केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स यानी पहला चैप्टर विलियन है। विलियन में जो न्यूमेरिकल्स है उन सभी में अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। मोलों की संख्या, अणुभार कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर यूजफुल हैं और इन सारी चीजों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिएगा। अणुभार बोले तो एटॉमिक मास या बोले तो एटॉमिक वेट या आणविक द्रव्यमान बोल सकते हो या मोलर द्रव्यमान बोल सकते हो या मोलर मास बोल सकते हो। आप जैसे चाहो वैसे संबोधित कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिएगा एक पीरियोडिक टेबल दिखाई है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। देखिएगा, ये हर किसी का यहाँ पर क्या होता है, एक ये जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा कैल्शियम लिखा हुआ है, ये इसका क्रमांक है। और यहाँ पर ये जो है इसके नीचे ये लिखा हुआ है, ये इसका एटॉमिक वेट यानी कि अणुभार है। ऐसे हर यौगिक का लिखा होता है, लेकिन हमको पूरी पीरियोडिक टेबल याद नहीं करनी है। हमको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें, जैसे मैं आपको बता दूं, अभी मेरे पास में ये पूरी पीरियोडिक टेबल याद नहीं करनी है, कुछ चीजें याद कर लेनी है आपको। जैसे हाइड्रोजन का क्रमांक, देखिए पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं। जैसे ये लिखा है, ये कोई यौगिक है तो नीचे जो लिखा रहता है वो क्रमांक रहता है, और यहां पर जो लिखा होता है ये वेट। भार, भार हमेशा सर पर होता है, ये आपका भार है यानी कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक भार। ठीक है ना। आणविक द्रव्यमान, ठीक है, अणुभार, ये आपका अणुभार रहेगा, ये आपका क्रमांक है। जैसे कि मैं कह रहा हूं 6C12 ऐसे लिखा हुआ है, तो समझ जाना ये कार्बन परमाणु है, इसका क्रमांक 6 है। जो 12 है ये इसका आणविक द्रव्यमान है या अणुभार है। भार आपका सर पर होता है। ठीक है, चलिएगा। तो ये मैं यहां पर भार की बात कर रहा हूं, ये अणुभार लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, ये सभी अणुभार लिखे हुए हैं। तो कार्बन का यानी हाइड्रोजन का अणुभार 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, एल्यूमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, कैल्शियम का 35.5, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये केवल 10 याद कर लीजिएगा, इनसे ही सारी चीजें आपकी लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। देखिएगा, जैसे हमारा यहां पर देखिए ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को हम अम्लराज के नाम से संबोधित करते हैं। अम्लराज यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अम्लराज बोलते हैं, अम्लों का राजा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है। और इसका हमको अणुभार चाहिए, तो इसका पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। अब इसका अणुभार हम निकालेंगे तो हम अणुभार हमेशा इसके सूत्र से ही निकलता है। यहां पर देखिएगा पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन का क्रमांक, हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, हाइड्रोजन के यहां पर 2 अणु हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे फिर प्लस। यहां पर ये सल्फर है, सल्फर का कितना है, सल्फर का 32 होता है अणुभार, तो 32 लिख देंगे फिर प्लस। यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 है, 16 लिख देंगे इंटू, इसमें ये 4 की मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए यहां पर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा ये ऑक्सीजन में 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऑक्सीजन का 16, 4 की हमने मल्टीप्लाई कर दी। इसको आप बस सॉल्व करके लिख देंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा फिर प्लस। ये 32 है तो यहां पर 32 लिख देंगे फिर प्लस। 16 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 चौके 64, तो ये 64 हो जाएंगे। इनको आप जोड़ करके लिखेंगे तो 4 और 2 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और 6 और 3 9, 98। तो अणुभार इसका 98 आ गया, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार 98 आ गया। समझ में आ गया। चलिएगा अब आते हैं अगला। ये देखिएगा यहां पर है यूरिया लिखा हुआ है। यूरिया की खास बात मैं आपको बता दूं, यानी कि ये है लैब में यानी कि प्रयोगशाला लेबोरेटरी में बनने वाला फर्स्ट कार्बनिक यौगिक है। ये पहला कार्बनिक यौगिक, यानी कि इससे पहले कार्बनिक यौगिक है। पहली बार लैब में बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है, NH2CO NH2।
यानी कि अमोनिया, सॉरी ये है आपका, सॉरी यूरिया है, यूरिया। ठीक है, अब इसका हम अणुभार निकालेंगे, इसका अणुभार निकालेंगे तो कितना है, एन, एन का कितना होता है 14, फिर प्लस एच, एच का एक होता है, यहां पर दो की मल्टीप्लाई हो रही है एच में तो दो की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस कार्बन, कार्बन का 12 होता है, फिर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, फिर प्लस एन, नाइट्रोजन का 14 होता है, फिर प्लस हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन यहां पर दो की मल्टीप्लाई, दो की मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि दो अणु लगे हुए हैं हाइड्रोजन में तो दो की मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे, 14 प्लस एक दूनी दो प्लस 12 प्लस 16 प्लस फिर 14 प्लस, और ये कितना हो जाएगा दो। जोड़ेंगे कैसे, इन सभी को जोड़ेंगे, ये देखिएगा दो और चार छह, छह और छह 12, 12 और दो 14, 14 और दो 16, 16 और चार कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, ये हो गया 18 का 8 हासिल एक, यहां पर एक और एक दो और एक तीन और एक चार और एक कितना हो जाएगा 5। एक बार फिर से हम देख लेंगे, यहां पर देखिएगा 14, 14 और दो कितना हो जाएगा 16, 16 और 10 कितने हो जाएंगे 26 और दो 28, 28 और दो 30, 30 और 20 50, 50 10 60, ये तो 60 बैठ रहा है। एक बार फिर से चेक करते हैं, चार और दो छह, छह और छह 12, 12 और दो 14, 14 और दो 16, 16 चार 20, 20 की जीरो, यानी कि यहां पर आपका 20 हो जाएगा, 20 की जीरो आएगी। ओके, हासिल बैठेंगे दो, एक और एक दो और एक तीन और एक चार, चार और दो हो जाएंगे छह, इसका 60 आ गया। ठीक है, तो यूरिया का अणुभार कितना निकल कर आया है 60। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से ये सारी चीजें आपको करनी है। आगे देखिएगा, दो तीन चीज और मैंने यहां पर लिखी हुई है। फार्मिक अम्ल, ठीक है, फार्मिक अम्ल क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा। जब हमको ततैया या मधुमक्खी हमको खा जाती है तो हमारा हाथ सूज जाता है, तो वो सूजसा किस कारण, उसमें फार्मिक अम्ल होता है, यानी कि किसी भी ततैया मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जैसे ही हमारे शरीर में इंजेक्ट होगा तो वहां पर सूजन आ जाती है। ठीक है, इसीलिए, और फार्मिक अम्ल का जो उदासीन हो जाता है, ये लोहा, आपने सुना होगा गांवों में कि जब ततैया या कोई मधुमक्खी काट जाती है तो हम वहां पर बोलते हैं लोहे से घिस लो। जब लोहे से घिसा जाता है तो उसका असर थोड़ा कम हो जाता है, तो सूजन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत यदि पानी पी लेते हो तो पानी में आपका क्या होता है, इसका रिएक्ट करता है और यहां पर और सूजन और ज्यादा हो जाती है। इस चीज को याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, इसका निकालेंगे हम अणुभार। ठीक है, तो अणुभार कैसे निकलेगा, चलिए करते हैं, अणुभार निकालते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक होता है, फिर प्लस कार्बन, कार्बन का अणुभार 12 होता है, फिर प्लस ओ का 16, फिर दूसरे ओ का, इसका भी 16 और फिर इस हाइड्रोजन का एक, इनको जोड़ देंगे, 12 और एक 13, 13 दूनी 26, 26 27 28 29, 29 30, 30 10 40 6 46, कितना हो गया 46। यानी एक और छह 7, 7 और छह 13, 13 14 15 और एक 16 का 6 हासिल एक, एक और एक दो और एक तीन, तीन और एक हो जाएगा 4, बात खत्म, 46 निकला। अब आते हैं एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है, इसका अणुभार हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, कार्बन, कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन यहां पर तीन अणु लगे हुए हैं तो तीन की मल्टीप्लाई, फिर कार्बन, कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, फिर कार्बन, कार्बन का फिर से 12, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फिर से एक, गुणा कर देंगे तीन, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस एक की मल्टीप्लाई तीन में करेंगे, तीन प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस ये है 16 प्लस 12 प्लस फिर तीन की मल्टीप्लाई करेंगे तीन, तो देखिएगा ये कितना, यहां पर देखिएगा 12 और तीन कितना हो गया 15, 12 और तीन हो गया 15, 15 दूनी 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 और 8 58। ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, इसी तरीके से ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, आगे मैं आपको एक और फॉर्मूला NH4Cl, NH4Cl, ठीक है, ये है आपका अमोनियम क्लोराइड।
अमोनियम क्लोराइड। ये ऐसा यौगिक है, इसमें 3 प्रकार के बॉन्ड, इसमें विद्युत संयोजी बंध, सह संयोजी बंध और उप सह संयोजी बंध सभी के सभी आपके यहां पर पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। ओके, चलिएगा अब हम इसका निकालेंगे तो एन का कितना होता है, इसको चलो कमेंट करके आप बताइएगा, इसका आप कमेंट्स में बताइए इसका अणुभार कितना होगा। ठीक है, अब आप अणुभार निकालना सीख जाओगे तो आप आगे न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री के करना सीख जाओगे बहुत ही प्यार से। ठीक है, अणुभार आपको आना चाहिए, निकालना बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।